नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर इस वक्त बातचीत चल रही है और ये बातचीत 2 दौर के अब तक हो चुकी है, तीसरे दौर की बातचीत भी होने वाली है। लेकिन इसी बीच चीन से एक बड़ी खबर आई है। चीन ने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण कर लिया है। अब इसके क्या मायने हैं, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, एक खबर आ रही है चीन से, परमाणु समझौते को लेकर ईरान अमेरिका बातचीत कर रहा है, लेकिन इसी बीच हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण की बात चीन में उठ रही है। अब इसे हम किस तरह से देख। सबसे पहली बात तो ये है कि चीन ने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है। सबसे पहला पॉइंट है, आप इस हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग की टाइमिंग देखिए। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत हो रही है। अमेरिका लगातार ये दबाव बना रहा है ईरान पे कि उसे अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम पूरी तरह से रोकना पड़ेगा। इन हालात में चीन हाइड्रोजन बम का परीक्षण करता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अब से चंद घंटों बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची चीन के दौरे पर जाने वाले हैं और इस चीन के दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। जो ईरान की तरफ से बयान आया है कि जो तीसरे दौर की बातचीत ओमान में होने वाली है अमेरिका और ईरान की, उसके पहले 2 दौर की बातचीत में क्या अपडेट हुआ, इसको लेकर अब्बास अराक्ची चीन जा रहे हैं। हमने पहले देखा कि दूसरे दौर की बातचीत के पहले अब्बास अराक्ची रूस गए थे और पुतिन से बात हुई थी। अब अब्बास अराक्ची जो हैं वो चीन जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि चीन का इस पूरे न्यूक्लियर डील को लेकर क्या स्टैंड होगा, इस पे विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन इसी बीच ये खबर आती है कि चीन ने हाइड्रोजन बम का सफल टेस्ट किया है। अब ये हाइड्रोजन बम क्या है और इससे ईरान को कैसे फायदा हो सकता है, इसको समझना होगा। पहले ये जो चीन ने हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। एक तो ये जो TNT बम होता है, इससे करीब 15 गुना ज्यादा शक्तिशाली ये हाइड्रोजन बम है जिसका टेस्ट किया गया। बात नंबर 2, इसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही ये हाइड्रोजन बम विस्फोट होता है, इसमें एक आग का गोला बन जाता है। अगर हम सरल भाषा में अपने दर्शकों को समझाना चाहें, एक आग का गोला बन जाता है जो नॉर्मल विस्फोटक के मुकाबले काफी देर तक जलता रहता है और इससे करीब 1000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी या ऊर्जा पैदा होती है। इसकी वजह से देखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब जब भी एक्सप्लोड होता है, या ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी चीन ने यूज की है, इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल के हवा में मिल जाती है और एक निश्चित स्तर पर गर्म होने के बाद वो आग का रूप ले लेती है और इसकी वजह से इसकी लौ बहुत तेजी से फैलती है और एक बड़े इलाके में बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए ये हाइड्रोजन बम बेहद खतरनाक माना जाता है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस हाइड्रोजन बम के निर्माण में किसी तरह की न्यूक्लियर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूं, इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये कैसे ईरान के लिए मददगार हो सकता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। 8वां पॉइंट, चीन का शनाक्सी प्रोविंस है, प्रांत है, वहां पे मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाने का प्लांट लगाया गया है जो कि हर साल करीब 150 टन मैग्नीशियम हाइड्राइड बना सकता है, जिससे ये हाइड्रोजन बम बना है। ठीक है। अब आप समझिए, ईरान के विदेश मंत्री का चीन जाना, उसके ठीक पहले एक हाइड्रोजन बम टेस्ट करना जो कि किसी भी न्यूक्लियर मटेरियल से नहीं बना है। देखिए, अमेरिका चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया जाए, लेकिन कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल करके चीन ने एक मैसेज दिया है अमेरिका को, इजराइल को बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोक देते हैं, तब भी ईरान के पास हाइड्रोजन बम की तकनीक ट्रांसफर की जा सकती है। अगर इस तरह के कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ये मान के चलते हैं, कुछ वॉर एक्सपर्ट्स जो हाइड्रोजन बम और न्यूक्स में डील करते हैं, इनके जो एक्सपर्ट्स हैं, इनकी इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया में है कि अगर चीन ने इस हाइड्रोजन बम की टेक्नोलॉजी ईरान को ट्रांसफर कर दी तो ये इजराइल के लिए कम से कम एक बहुत बड़ा संकट की स्थिति खड़ी हो सकती है। इसकी समरी अगर बताए तो ऐसा है कि परमाणु समझौते कार्यक्रम पर बातचीत हो रही है, ठीक है। एक तरफ तो उसे रोकने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने एक ऐसा बम बना लिया है जो कि ईरान को सपोर्ट करे। तो ये ईरान के पास अगर इसकी टेक्निक जाती है, देखिए माना जा रहा है कि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं उसमें काफी सारी रशियन मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है,
नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है, चाइना की मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है। भले ईरान के आप न्यूक्लियर प्रोग्राम पे रोक लगा दें, लेकिन उसके बाद भी अगर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की दिशा में और ईरान काम देखिए करता अगले है तो दौर की बातचीत जो मयंक होगी वहां पर तमाम एक्सपर्ट बैठने वाले हैं। एक्सपर्ट्स ये बुधवार को है ना, कल ये बातचीत हाँ है। बिल्कुल कल बातचीत है। और ठीक इससे पहले ये खबर आई है हाइड्रोजन बम वाली, जितने एक्सपर्ट हैं सब एक मंच पर बैठेंगे, परमाणु समझौते कार्यक्रम पर बातचीत होगी, तब देखिए इस तरह की बातें भी देखिए क्या है, इस जो दूसरे दौर की बातचीत हुई इसके बाद किसी भी तरह का अमेरिका की तरफ से बयान नहीं आया। हाँ। देखिए पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखने का कोई अधिकार ही नहीं दिया जा सकता। विटकॉफ ने अपने स्टैंड में यू टर्न ले लिया और पहले उन्होंने कहा था कि सिविल कार्यक्रम ईरान जारी रख सकता है। बाद में स्टीव विटकॉफ ने भी कह दिया कि नहीं, किसी भी तरह का परमाणु अधिकार नहीं है। उसके बाद अब ये जो एक्सपर्ट्स लेवल की टॉक है, इसको लेके अमेरिका बेहद चुप है, शांत है। इसलिए अभी बहुत ज्यादा उम्मीद करने का भी कोई फायदा नहीं है इससे कि आप बहुत ज्यादा देखिए। खामेनेई ने इसीलिए कहा था कि हम ना तो पॉजिटिव हैं ना निगेटिव हैं, जैसा सामने जो स्थिति बनेगी उस हिसाब से डील होगा। अब इस बीच में अब्बास अराक्ची चीन गए हैं। उसके पहले कहा गया है, जो ईरान की तरफ से बयान आया है, We will hold consultations with Chinese officials on the process of our indirect talk with United States and will inform them the latest development in this regard. ये ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया है। और साथ ही ये कहा गया है कि चाइना इज ईरान्स इंपॉर्टेंट फ्रेंड एंड पार्टनर। तो देखिए ये इस पूरे लिहाज में ये अभी थोड़ी सी हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने इस तरह की चर्चा की है कि इस हाइड्रोजन धमाके से चीन ने और ईरान ने एक संदेश देने की कोशिश की है अमेरिका को। बिल्कुल, तो दोस्ती का दम तो देखिए चाइना हो, रूस हो, ईरान हो, सबकी तरफ से भरा जा रहा है। एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है। चलिए इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। कल तीसरे दौर की जब बात होगी तो उस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे, बताएंगे तीसरे दौर की बातचीत आखिर क्या कुछ रंग लेकर आई है। आप हमारे साथ बने रहिए।